शक्ति किसी भी तरह की हो, ऊर्जा किसी भी तरह की हो, वो है मेरे पास, लेकिन उसको संभालने का ज्ञान ना हो तो वो उल्टा ही असर करती है। आज देखिए हर हाथ में मोबाइल है। कुछ ही वर्ष पहले तक किसी के घर में फोन तक नहीं रहता था, लेकिन आज हर घर में, हर हाथ में मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसी चीज है हो गई कि जिससे आप कैमरा का काम ले सकते हैं, आप उससे गुना भाग कर सकते हैं, आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बनाते ही हैं, फोन कर सकते हैं, बहुत सारे काम उस पे एक छोटे से मोबाइल पे आप कर सकते हैं। मोबाइल है, आ गया, कोई दे दिया, लेकिन मोबाइल चलाने का ज्ञान ना हो तो मेरे किस काम की। कभी कभी वो बजने लगता है, गुरु भाई गुरु बहन जैसे मिलने आते हैं, बैठे रहते हैं, अब किसी का फोन बजने लगा, हम लोग कहते हैं कि बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, वो कहती है कि हमको बंद करने ही नहीं आ रहा है, वो बजा जा रहा है, यानी हाथ में मेरे है, लेकिन हमको अगर ज्ञान नहीं है उसको संभालने का तो फिर वो मेरे किसी काम का नहीं। उसी तरह इंसान का जीवन तो मिल गया, जीवन मिला है, ऊर्जा मिली है, इसी मन में एक बिया है शिव के प्रेम का, एक बिया है बरगद के पेड़ का, जिसको अगर जमीन पे लगा दिया जाए और समय के अनुसार वो एक दिन बरगद का पेड़ बन सकता है, लेकिन उस बिये में संभावना है, बिया अभी बरगद बना नहीं है, बिये में संभावना है, अगर उसको किसी ने लगा दिया तो शायद वो पेड़ बन जाए। संभावना उस समय खत्म हो जाती है जब कोई उसको लगाता ही नहीं, जब कोई उसको सींचता ही नहीं। कल ही हम लोग बात कर रहे थे शाम में, साहब अक्सर एक घटना बताते, क्योंकि हर बात को, अध्यात्म के गूढ़ रहस्य को भी उन्होंने इतने सरल ढंग से समझाया है जिसकी व्याख्या, जिसके बारे में उदाहरण किताबों में नहीं मिलते, शास्त्र में नहीं मिलते, लेकिन हमारे आपके जीवन में मिलता है। उन्होंने कहा कि गुरु की दया से अगर आप मंत्र जपते हैं नमः शिवाय का, गुरु की दया से जो जप करता है वो, जो मंत्र है वो, और मंत्र का जो देवता है वो अगर एक हो जाते हैं तो इस जीवन में जो कर्म फल हम भोगते हैं उसको भोगने की व्यवस्था का संहार गुरु कर देते हैं। कैसे? उन्होंने बड़े सरल तरीके से एक उदाहरण दिया। कहा कि एक व्यक्ति अपने घर में आता है और घर में वो मकई के दानों की पोटली लेकर आता है, आया है धूप में, थक गया, पोटली को उसने टांग दिया और नहाने चला गया। उसकी पत्नी दूसरी तरफ से आती है, उसने देखा कि पोटली में क्या है, खोल के देखा तो देखा कि मकई के दाने हैं। उसने समझा कि शायद भूजा बनाने के लिए लाए हैं। आग जलाई, कढ़ाई चलाया, कढ़ाई में मकई का दाना को रखा और उसको भूज दिया। तब तक उसका पति बाहर आया, उसने कहा कि ये क्या किया, ये क्या किया। पत्नी ने कहा कि मुझको लगा आप भूजा बनाने के लिए लाए हैं। पति ने कहा कि अरे मैं तो खेतों में लगाने के लिए लाया था, मकई का दाना खेत में लगाता, तुम ये क्या कर दी। साहब ने पूछा कि बोलो अब वो मकई का दाना है या खत्म हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, मकई का दाना तो है, भून दिया गया है लेकिन दाना तो है। साहब ने कहा इसी तरह हमारा जो कर्मफल है, जिसके कारण हम सुख या दुख भोगते हैं, गुरु अपनी दया से उसका संहार करते हैं, इसी तरह दग्ध कर देते हैं कि जैसे कर्मफल तो रहेगा लेकिन भोगना नहीं पड़ेगा। जैसे वो दाना तो है लेकिन अब उसमें पौधा नहीं हो सकेगा। उसी तरह 3 सूत्र का निरूपण उनके द्वारा हुआ है। हम सब तीनों सूत्रों का निर्वहन करते हैं। तीनों सूत्रों में जब शिव को गुरु बनाते हैं हम, तो 3 सूत्रों की बात आती है। तीनों सूत्रों में पहला सूत्र है मन ही मन अपने गुरु शिव से दया की याचना करना। मन ही मन, क्यों मन ही मन, क्यों बोलकर नहीं, क्यों माइक लगा के नहीं, क्यों आवाज देकर नहीं, क्यों साहब ने कहा मन ही मन। इसका एक विज्ञान है। मन, इसकी गति इतनी तेज है, इतनी तेज है कि शरीर से कहीं आने या जाने में समय लगता है,
लेकिन मन से जाने में आपने सोचा और वहां पहुंचे। वैसे ही साहब ने कहा, किसी से ने सोचा, आपने सोचा कि यहाँ दुधी में हम बैठे हैं, अभी अभी मैंने सोचा कि रांची जाना है, मेरा मन रांची पहुंच गया, लेकिन हमको पहुंचने में 8-9 घंटा लग जाएगा, शरीर को पहुंचने में 9 घंटा लगेगा, मन को पहुंचने में तो सोचा और पहुंचे। ठीक वैसे ही उसी मन में सोचा कि अमेरिका जाएंगे, सोचा और पहुंचे। विधि वही है, तरीका वही है, सोचा और पहुंचे, अमेरिका पहुंच गए। शरीर से जाने में बहुत कर्मकांड है, पासपोर्ट, वीजा, समय, शरीर से जाने में बहुत समय है, लेकिन मन से जाने में एक क्षण भी नहीं लगता, सोचा और आप पहुंचे। मेरा बच्चा, आपका बच्चा कहीं बाहर रह के पढ़ता है, सोचा और उसके पास मन पहुंचा। ठीक उसी विधि से सोचा और महादेव के पास मन पहुंचा, क्योंकि मन ही कोई रिश्ता बनाता है। कोई अपना बनाएगा तो मन ही बनाएगा, दुश्मन भी मन ही बनाता है, दोस्त भी मन ही बनाता है, पति भी मन ही मानता है, पत्नी भी मन ही होती है। माँ के प्रति भाव अगर मन में ना हो तो हम उसके प्रति संवेदनशील नहीं होते, हम उसकी परवाह नहीं करते। पिता वृद्ध हो जाए, उनको सेवा की जरूरत है, लेकिन अगर पुत्र का भाव सो गया, उसके मन से पुत्र का भाव हट गया, तो मन से भाव हटता है, लेकिन दिखता उसके परवाह में है, क्योंकि अब वो पिता की बात नहीं सुन रहा, तो लक्षण में तो दिख जाते हैं। तो पहला सूत्र दया मांगना, इसको उन्होंने कहा मन ही मन अपने गुरु शिव से ये कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आप अगर पति हैं तो सामने पत्नी का भाव है, आप अगर भाई हैं तो सामने बहन का भाव है, आप अगर दोस्त हैं तो सामने दोस्त का भाव है, अगर आप दुश्मन हैं किसी के तो सामने दुश्मन का भाव है। यानी एक भाव की पूर्ति के लिए सामने दूसरा भाव जब आता है तो दोनों का एक रिश्ता बनता है, और रिश्ते को हम आपस में नहीं मिलाते, इतना हमको आता है, हम लोग सबको आता है। एक ही समय में पत्नी बुलाती है, सुन रहे हैं, उसी समय में बेटी बुलाती है, पिताजी सुन रहे हैं, उसी समय में पिताजी बुला रहे हैं, बेटा सुन रहे हो। एक ही समय में 3 तरह के भाव सत्ता आपको बुलाते हैं, पत्नी, पिता, बेटी, तीन सत्ता है, 3 संबंध है, एक ही समय में बुलाई आपको, लेकिन उस एक ही समय में आप तीनों को 3 तरह के भाव से उत्तर देते हैं। आप बेटी को पिता के भाव से उत्तर देते हैं, पिता को पुत्र के भाव से उत्तर देते हैं, पत्नी को पति के भाव से उत्तर देते हैं। ठीक वैसे ही जब हम पहले सूत्र में ये कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, तो यहाँ क्या है, सामने गुरु है और इधर शिष्य है। गुरु और शिष्य में जिस तरह हम और रिश्तों में एक दूसरे से रिश्ता नहीं मिला देते, कोई मिलावट नहीं करते, हम उस रिश्ते के प्रति ईमानदार होते हैं, वैसे ही गुरु और शिष्य परंपरा में भी, गुरु और शिष्य के रिश्ते में भी कोई मिलावट नहीं हो सकती। ईमानदारी, एक निष्ठता, इसमें एक ही चीज मांगी गई है, एक निष्ठता, अस्थाई शिष्य भाव, यानी एक ऐसा रिश्ता जो बदलेगा नहीं। जमाने के बदले हैं रंग हजार, लेकिन आपके रंग नहीं बदले महादेव। जब दुनिया के रंग बदलते हैं, दुनिया के मौसम बदलते हैं, दुनिया का सत्य बदलता है, दुनिया की सुंदरता बदलती है, लेकिन ना तो महादेव का सत्य बदलता है, ना तो महादेव की सुंदरता बदलती है। इसीलिए शिव को कहा गया शिवम सत्यम, सत्य कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है तो शिव है। शिव यानी जो समस्त शक्तियों का निधि अगम है, जो ज्ञान का निधि अगम है, वो कौन है, शिव है। कौन है जिसकी सुंदरता का क्षय नहीं होता, जिसकी सुंदरता कभी नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती है, वो शिव है।
आज गुलाब का फूल खिला है, सुंदर है, कल मुरझा जाता है, गिर जाता है। आज उसकी सत्यता ये है कि वो सुंदर है, लेकिन कल उसका सत्य बदल जाता है, कल वो मुरझा गया है। आज हम जवान हैं तो हमारा ये सत्य है, लेकिन 5-10 वर्षों के बाद हमारा सत्य बदल जाएगा, हम वृद्ध हो जाएंगे। आज मेरी जो सत्यता है बोलने की आपके लिए, आज मेरा मन कहता है कि आप मेरे सबसे अपने हैं। किसी तीसरे ने आके कुछ कह दिया, तुरंत ही तत्क्षण कुछ समय के बाद ही मेरा सत्य बदल जाता है। आज आपसे खूब दोस्ती है और कोई तीसरा कुछ कह दिया है तो अगले दिन उसी से खूब दुश्मनी है। आज का सत्य कल बदल गया, लेकिन महादेव का सत्य कभी नहीं बदलता। हम सब ने उस महादेव को अपना गुरु बनाया है। 3 सूत्रों का निर्वहन हम करते हैं। दूसरे सूत्र में शिव की चर्चा करते हैं, चर्चा करते भी हैं और सुनते भी हैं। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है। कोई एक बोलना शुरू करता है और दूसरा भी बोलता है, कोई सुनता है, कोई बोलता है। महादेव शरीर में नहीं दिखते, लेकिन हमारे आपके माध्यम से ही वो एक दूसरे में ज्ञान का संचरण कर रहे हैं। हमारे अंदर की जो बात है, जो मन है, वो बदल रहा है। हम पहले भी थे, हम आज भी हैं। पहले हम अपने लिए रोते थे, पहले हम अपने घर के कोने में छुप के रोते थे, और आज हमारे पास रोने का भी समय नहीं, क्योंकि महादेव के भाव से मन भरा हुआ है। तो जब महादेव मन में हो तो दुनिया के दुख, दुनिया की परेशानी असर नहीं डालती। अगर महादेव मन में भारी हैं तो बाकी रिश्ते हल्के हो जाते हैं। महादेव तो मेरे साथ है ना, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, महादेव तो मेरा है ना। मेरा महादेव अगर मेरा है, अगर राजा ही अपना है तो उसका पूरा राज्य भी अपना होता है। लेकिन अगर राजा ही ना हुआ, वो महादेव ही मेरा ना हुआ, तो दुनिया का क्या है? वो तो कभी अपनी होती है, कभी पराई होती है। लेकिन शिव की चर्चा, साहब ने हमेशा कहा, शिव की चर्चा चाहे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करे, चाहे समूह में करे, लाखों की भीड़ में करे, लेकिन शिव की चर्चा करने वाले का उद्देश्य एक ही होता है, इहलौकिक मनसा एक ही होती है कि वो स्वयं भी शिव का शिष्य बने, और जिससे वो बात कर रहा है वो भी शिव का शिष्य बने। स्वयं और समूह दोनों को शिव भाव से जो भर दे, शिव की चर्चा वही होती है। अगर किसी की बात सुनकर हम 2 कदम महादेव की तरफ बढ़ा देते हैं तो शिव चर्चा की सार्थकता है। लेकिन अगर मजमा जमा हो गया, भीड़ तो हो गई, लेकिन मेरे मन में महादेव नहीं भरे, मेरे दिल में महादेव नहीं धर के, तो उस शिव चर्चा का कोई परिणाम नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, ये संदेश है साहब हरिनानंद जी का। शिव को प्रणाम, शिव के लिए करना, निस्वार्थ मन से करना, ये तीनों सूत्रों का परिणाम तब भी है जब स्वार्थ के साथ करते हैं, कामना के साथ करते हैं। लेकिन इन तीनों सूत्रों का परिणाम बिना स्वार्थ के करने से भी कृतज्ञता ज्ञापित करने की ये विधि है। मेरे गुरु महादेव हैं, गुरु दक्षिणा देने का ये तरीका है। महादेव को ना आपके कपड़े चाहिए, ना आपका पैसा चाहिए, ना आपका फल फूल चाहिए, ना आपकी संपत्ति चाहिए। महादेव को तो भाव चाहिए, और हम भाव ही नहीं देते, बाकी सब चीज तो दे देते हैं। सारे आयोजन हो और भाव ही ना हो। भाव बहुत सूक्ष्म चीज है। जब हम आप इतना पकड़ते हैं तो महादेव तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो कितना पकड़ता होगा? आप बताइए, आप में से, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के घर जाते हैं, कोई है अपना रिश्तेदार है, दोस्त है, परिचित है, पड़ोसी है, उसके घर आप जाते हैं, वो आपको खाना भी खिलाता है, वो आपका स्वागत बात भी करता है, लेकिन जब आप वहां से निकलते हैं तो आपका मन उदास रहता है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके जीवन के साथ। आपसे लोग पूछते हैं कि अरे तुम्हारा तो बड़ा इज्जत किया, तुम्हारे लिए तो बहुत स्वागत बात किया, लेकिन आप कहते हैं खाना तो खिलाया, लेकिन भैया भाव नहीं था, मतलब अंदर से लगाव नहीं था, तो उसके यहाँ जाके हमको अच्छा नहीं लगा, अब दोबारा उसके यहाँ नहीं जाएंगे कभी। लेकिन इसी दुधी में जब 1998 की बात हो रही थी, एक झोपड़ी में एक गुरु भाई के साथ बैठे,
शिव की चर्चा हो रही थी। उस झोपड़ी में क्या रहा होगा? एक छोटी सी झोपड़ी में कौन से महल होंगे, कौन से पलंग और संपत्ति रही होगी। लेकिन अगर भाव हो, भाव, अगर अपनापन का भाव हो, तो बाकी कोई भी चीज ना हो तब भी रिश्ता गहरा होता है। तब भी हम उस व्यक्ति से बार बार मिलना चाहते हैं जिसने सिर्फ भाव दिया है आपको और उसके पास कुछ नहीं है। महादेव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, परम सत्ता है, वो भाव मांगते हैं। और हम भाव, शिष्य का भाव अगर देते हैं तो वो गुरु हमारे अभ्युदय का भार भी उठाते हैं। आइए आज के इस शिव गुरु महोत्सव में अगर कोई जिज्ञासा आई है आपके द्वारा, क्योंकि हम लोग कोई विद्वान नहीं है, हम सब महादेव के शिष्य हैं और उस रास्ते पे, जिस रास्ते पे चलने का संदेश साहब और दीदी ने दिया है, हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। आप गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, मैं भी एक गुरु बहन हूँ। मैं भी अपने गुरु के काम में जो भी मेरी सामर्थ्य है, निर्बल ही सही, कम ही सही, लेकिन जितना भी कर सकूं इसकी कोशिश करती हूँ। आप भी अपने जगह पे करते हैं, इसलिए हम भी आपसे कुछ सीखते हैं, आप भी हमसे कुछ सीखते हैं। लेकिन हम सबको सिखाने वाले मूल कर्ता, मूल गुरु शिव हैं।